नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सवाल इस बात का है कि लोकसभा चूँकि नई सरकार बनने को लेकर चंद्रबाबू नायडू और जदयू मतलब नीतीश कुमार ये लगातार 3 दिन से लगातार भाजपा पूरी कैबिनेट के संपर्क में है और साथ भी हैं और लिख के भी दे दिया, उन्होंने समर्थन पत्र लिखित में भी दिया है कि वो भाजपा के साथ हैं और एनडीए के साथ हैं। चूँकि इस बार की जो सरकार है उसकी जो चाबी है, जो सत्ता के हाथ की चाबी है, वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। और ऐसा भी पहली बार होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी चाहे गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो तो उसका मामला हो, चाहे 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हो, पहली बार गठबंधन की सरकार के मुखिया बनेंगे। और हालांकि गठबंधन की सरकार का मुखिया बनने का मतलब कितना कड़ा होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी बाखूबी जानते थे, क्योंकि अलग अलग दलों की अलग अलग मांग होती थी। सुबह कुछ और मांग होती है, शाम को कुछ और मांग होती है। इसके साथ में पार्टी को अपने एजेंडे में चलना पड़ता है। राष्ट्र के बहुत सारे इशू होते हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे इशू होते हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू को डर क्या है, क्यों बार बार लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं, ये कहते हुए कि जब 1999 में बीजेपी की सरकार बनी थी, जब एनडीए की सरकार बनी थी, जिसके मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उस समय भी लोकसभा अध्यक्ष का पद टीडीपी के पास था। कहीं न कहीं अगर मैं और जो राजनीतिक पंडित हैं, अगर उनकी बात मानूँ कि आखिर जिद किस बात की है, ऐसा क्यों है, तो राजनीति के जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि उन्हें कहीं न कहीं डर लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर है। पिछले 10 साल में जिस तरह नरेंद्र मोदी ने काम किया है, देश के प्रधानमंत्री बनते हुए या उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हुए, उनका जो नेचर और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेचर में धरती आसमान का अंतर है। उन्हें पता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू मतलब टीडीपी से अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष नहीं हुए तो 3 महीने के अंदर एक बड़ा खेल हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि टीडीपी की पार्टी टूट जाए। जितनी आवश्यकता इस समय बीजेपी को है पूर्ण बहुमत पाने के लिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी के बनते हैं तो कुछ भी खेल हो सकता है। खेल इसलिए हो सकता है क्योंकि वो प्रमाणित है पहले से, क्योंकि पहले जब चुनाव 2019 में जब महाराष्ट्र में जब शिवसेना के साथ चुनाव किया जाता है और वहाँ 48 लोकसभा सीट से 21 लोकसभा मतलब 41 सीटें बीजेपी के पास आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों की बनती है। वहाँ एकाएक उद्धव ठाकरे के खिलाफ विकल्प हो जाता है, उन्हें उतार दिया जाता है और वहाँ पार्टी के विधायक को तोड़ दिया जाता है, यानी कि पार्टी टूट जाती है। यही हाल एनसीपी का रहा और यही हाल अकाली दल का रहा। अकाली दल के बारे में माना जाता है कि अटल जी के साथ 1984 में जब बीजेपी का गठन हुआ तो लगभग 1986-87 से अकाली दल बीजेपी के साथ आ गया था। वो गठबंधन का साथी रहा। अकाली दल अब टूट चुका है। जदयू की बात करें तो जदयू भी ऐसा हुआ कि पहले शामिल हुए, हालांकि पार्टी टूटने का प्रयास किया गया। उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए और आज वो अलग हैं। अगर लोक जनशक्ति की बात करें तो रामविलास पासवान की डेथ के बाद में जो उनके चाचा थे वहाँ और चाचा भतीजे में विवाद हुआ और पार्टी टूट गई। हालांकि इस बार चिराग पासवान को ताकत मिली है। चिराग पासवान अपने बल पे 5 लोकसभा सीटें जीत कर भी आए हैं और टीडीपी को यही सबसे ज़्यादा खतरा है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का बनता है तो ऐसा भी संभव है कि उनके लोकसभा के जो सांसद हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। और इसके अलावा और भी कई से ऐसे दल होंगे जो तोड़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पुराने नेता हैं और राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं, अनुभव उनका बहुत ज़्यादा है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू लगातार उनका मानना है कि हमें लोकसभा अध्यक्ष का पद लेना है और लोकसभा अध्यक्ष का पद टीडीपी को इसलिए चाहिए कि 1999 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो अटल जी की सरकार में बाल योगी जी उनकी पार्टी के सांसद थे, वो लोकसभा अध्यक्ष बने गए। हालांकि तू डाल में पात वाली स्थिति इस समय देश की राजनीति में चल रही है। क्योंकि रविवार की शाम को 7 बजे का समय रखा गया है। कल तमाम मंत्रीगण और प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे, कल सब हो जाएगा। लेकिन सब एक दूसरे को उस निगाह से देख रहे हैं कि कहीं भाजपा उन दलों को नुकसान न कर दे, उन दलों के सांसद को तोड़ ना ले अपना बहुमत पूरा करने के लिए। और भाजपा को ये लग रहा है कि अगर वो शिकंजे में नहीं आए तो कहीं वो सरकार न गिरा दे। हालांकि दोनों के दिल तो नहीं मिले अभी तमाम, जो अगर मैं एनडीए की बात करूं तो राजनीतिक दल मिले हैं, लेकिन ये मानना है राजनीतिक पंडितों का कि राजनीतिक दल मिले हैं, उनके दिल नहीं मिले हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं उहापों की स्थिति है, क्योंकि जिसे जो मौका लगेगा वो करेगा। और दूसरी ओर जो अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो इंडिया गठबंधन
भी पूरे प्रयास में हैं कि कब यह टूट हो, कब वो सरकार को गिराने में कामयाब हो। हालाँकि ये सब भविष्य की कोख में है कि आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल सिर्फ यही है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं न कहीं पार्टी की टूट को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे जेडीयू हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, और इसको लेके जिस तरह वो लगातार जिद किए हुए कि उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष का पद चाहिए। हालाँकि भाजपा की मजबूरी है, चूँकि सत्ता का स्टीयरिंग इस समय चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है और उन्हें ये पद देना ही पड़ेगा। तो प्रयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष टीडीपी नेता को ही मिलने जा रहा है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। बाकी कल शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। कल शाम को सारी स्थिति सामने होगी।